चलो तो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलमोस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था। मैंने कहा था कि कुछ छोटी छोटी बातें और हैं जो मुझे आपको बतानी है, तो वो मैं आज बता देता हूँ। ये श्रोडिंगर्स की इक्वेशन तक हमने लिख लिया था लास्ट क्लास में, याद है सबने? है ना? गुड गुड गुड। चलो तो कुछ एक सवाल और कुछ बातें और हैं जो मुझे बतानी है, वो अपन लिख लेते हैं एक नोट करके, और फिर अपन लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे जो होगा रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं उसको। विभव बेटा, ये सवाल अपन क्लास के एंड में कर लेंगे ना अभी सिर्फ केमिस्ट्री की बात करेंगे। चलो, रेडॉक्स ऑर्गेनिक का नहीं बेटा, अभी ये फिजिकल केमिस्ट्री वाला है ना, ओनली अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। तो अपन कुछ बातें इसके बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ बातें मुझे बतानी है आपको। तो एक काम करो, इसके जस्ट नीचे एक नोट लिख लो बच्चों, राइट डाउन अ नोट। राइट डाउन अ नोट, फिर क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। पहले जो पॉइंट्स मेरे को बताने हैं वो बता दूं। तो द टर्म डीजेनरेसी, इसका मतलब अपने को समझना है। तो नोट का पहला पॉइंट बच्चों ऐसे करके लिख लो, राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल आर एट, लिख लो मैं डिक्टेट कर रहा हूं। ऑर्बिटल्स belonging to same subshells are at same energy level, are at same energy level, full stop. These orbitals are also known as degenerate orbitals. These orbitals are also known as degenerate orbitals. बेटा इसी चैप्टर में, ये तो भी एटॉमिक की बात चल रही है, ठीक है? वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक इटसेल्फ, हम लोग एटॉमिक की ही बात कर रहे हैं अभी, ठीक? फुल स्टॉप। उसके नीचे नेक्स्ट लाइन से, degeneracy is maintained in the absence of degeneracy is maintained in the absence of any external electric or magnetic field, in the absence of any external electric or magnetic field, full stop. In presence of electric or magnetic field, in presence of electric or magnetic field, the orbitals of a subshell lose their degeneracy. The orbitals of a subshell may lose, कर देना उसको, may lose their degeneracy. फुल स्टॉप। यहां तक लिख लो, फिर इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं कि क्या मतलब है ना? जल्दी से लिख लो, और एक बार जब लिख लो तो मुझे बता देना कि सर डन है, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। डन? ओके। चलो तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको पी सबशेल दिया हुआ है बच्चों, देखो पी सबशेल अगर दिया गया,
तो पी सबशेल में हमने देखा था कि हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हुआ करते थे, राइट? पी सबशेल हैड 3 ऑर्बिटल्स। कौन कौन से 3 ऑर्बिटल? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। 3 ऑर्बिटल होते थे, बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया रिस्पॉन्सेस बच्चों। इसको अपन 3 बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करते थे। अच्छा, और ये तीनों बॉक्सेस सेम एनर्जी पे होते थे ऑफ बाउ रूल में? हमने कभी ऐसा किया था क्या कि पी एक्स अलग एनर्जी पे, पी वाई अलग पे, पी जेड अलग पे? हमने सिर्फ पी को एक एनर्जी पे रखा था, एक ही एनर्जी पे रखा था ना? बिल्कुल। तो जब एक सबशेल के सारे ऑर्बिटल्स एक ही एनर्जी पे हों तो इनको कहते हैं डीजेनरेट। दीज आर नोन एज डीजेनरेट। तो हम क्या कहेंगे? दीज विल बी कॉल्ड एज थ्री फोल्ड डीजेनरेट। 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे, तो उनको थ्री फोल्ड डीजेनरेट कहेंगे हम। ठीक है, जल्दी से एग्जांपल लिखो, फिर मैं और एक एग्जांपल बताता हूं आपको। इस बार आपसे आंसर पूछूंगा। ये एग्जांपल 1 मार्क कर लेते हैं। फोल्ड मतलब कितने ऑर्बिटल, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स एट द सेम एनर्जी लेवल, तो वो फोल्ड बताता है। ठीक, लिख लिया सबने? वो बेटा प्रेशर मैं बताऊंगा अभी। उस अगला नोट का पॉइंट वही है कि इसमें से कौन सा 0 कहलाएगा, कौन सा 1 और कौन सा -1, वो मैं बताऊंगा अभी। ओके, सेकंड पॉइंट, डी सबशेल। तो अब अगर किसी ने आपसे पूछा कि डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो कितने बोलोगे आप? पहले तो ऑर्बिटल्स बताओ। 5 ऑर्बिटल, बिल्कुल, 5 ऑर्बिटल्स। नाम याद है सबके? नाम याद है? क्या क्या थे? डी एक्स वाई, फिर डी वाई जेड, ठीक है, फिर डी एक्स जेड, ठीक है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, और डी एक कौन सा बच गया आखिरी? जेड स्क्वायर, बिल्कुल। ये 5 ऑर्बिटल्स बच गए, वो सॉरी 5 ऑर्बिटल्स हो गए। और इसको अगर कहना होगा तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? डी सबशेल इज हाउ मेनी फोल्ड डीजेनरेट? 5 फोल्ड, वेरी गुड, दिस इज 5 फोल्ड डीजेनरेट, बिल्कुल। तो ये तो डीजेनरेसी की, इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको। वैसे तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन की जरूरत नहीं होती, बट फिर भी हम कर लेंगे। अच्छा, ये नोट का पहला पॉइंट था, ठीक है? दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर नोट, है ना? आई एम होपिंग सबने यहां तक लिख लिया होगा। अब सेकंड पॉइंट लिखते हैं बच्चों नोट का। इसमें अपने को ये पता चलेगा कि वो जो अपन ने नंबर्स लिखे थे, याद है क्वांटम नंबर जब पढ़े थे, एन एल एम, तो एम पी सबसेल के लिए -1 0 1 आता था, याद है? पी के लिए 3 वैल्यू आती थी एम की। तो किस वैल्यू को किस ऑर्बिटल के साथ रख सकते हैं ना भाई? हमने सिटी का एड्रेस देख लिया था, उसमें कॉलोनी का नंबर देख लिया था, हाउस नंबर कौन सा किसको कहेंगे ये कैसे बताएंगे? ठीक है, तो उसका पॉइंट लिख लेते हैं। लिखो बच्चों, सेकंड पॉइंट नोट के अंदर, m इक्वल टू 0 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m इक्वल टू 0 magnetic quantum number is associated with orbitals along z axis, with orbitals along z axis। ये हमने बाय कन्वेंशन ले रखा है कि जो ऑर्बिटल z एक्सिस के अलोंग होंगे उनके लिए m की वैल्यू 0 रखेंगे। बिल्कुल समृद्धि बेटा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। z एक्सिस यहां तक लिखा। इसका एग्जांपल से मतलब भी समझा देता हूं तुमको कि इसका एग्जांपल से मतलब क्या है। एग्जाम्पल, जब हम पी सबशेल की बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट पी सबशेल। तो पी सबशेल में हमारे पास 3 बॉक्सेस थे बच्चों। वी हैड 3 बॉक्सेस रिप्रेजेंटिंग 3 ऑर्बिटल्स, और उसमें m की वैल्यू जब हमने लिखी थी तो वो थी -1 0 और +1। ये 3 वैल्यूज थी, दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना? बिल्कुल, दीज वर द 3 वैल्यूज, -1 0 +1 फॉर ईच ऑर्बिटल। एक एक ऑर्बिटल के लिए एक एक वैल्यू थी। अब अगर इनका नाम लिखना हो हमको, अगर हमको नाम लिखना हो कि भाई m इक्वल टू 0 पर कौन सा नाम आएगा, तो हमने एक कन्वेंशन लिखा है कि m इक्वल टू 0 उस ऑर्बिटल के लिए है जो z के लॉन्ग है।
तो m इक्वल टू 0 कौन सा p ऑर्बिटल आएगा बच्चों यहाँ पे बताना जरा। बिल्कुल pz, यहां आएगा pz। अच्छा बाकी दोनों पे कोई कंडीशन लगाई क्या हमने, कोई कंडीशन लगाई कि नहीं लगाई। तो अब क्या होगा कि pz यहां है, अगर आपने यहाँ px ले लिया फर्स्ट केस में, तो दूसरी तरफ क्या आएगा py। भाई pz तो फिक्स हो गया, अब यहां अगर px लोगे तो यहाँ py लेना पड़ेगा। बिल्कुल, या फिर और यहां अगर py ले लें तो यहां पे क्या आएगा, क्या आएगा px। तो मतलब क्या है कि +1 और -1 में एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं, उनमें हमने कंडीशन नहीं लगाई है। p ऑर्बिटल में, p सबशेल में +1 -1 में px py कोई भी ले सकते हो, pz m इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। बिल्कुल pz m इक्वल टू 0 ही रहेगा। ठीक है, इसको नोट करो। इसमें डी का कन्वेंशन क्या है वो भी मैं बता देता हूं आपको, एक बार फटाफट इसको नोट कर लो। बहुत सिंपल कन्वेंशन है, याद रखना बहुत आसान है, थोड़े लॉजिकल से हैं, मुश्किल नहीं होता इनको याद रखना। जल्दी से लिख लो फिर मैं बताता हूँ। लिख लिया क्या सबने? हैज एवरीवन नोटेड दिस डाउन? चलो, तो अब जब अपन डी जेड ऑर्बिटल पे डी पे आते हैं, डी सबशेल पे आ जाते हैं बच्चों। लेट्स मूव अहेड फॉर डी सबशेल। सेकेंड एग्जाम्पल अपना, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था पी के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल जब हम डी सबशेल की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट डी सबशेल, तो कितने बॉक्सेस बनेंगे इसमें पहले तो ये बताओ जल्दी से फटाफट। 5, वेरी गुड, 5 बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है, 5 बॉक्सेस। इनके नंबर एम के कहां से कहां तक जाएंगे, कोई बताएगा मेरे को? एम की वैल्यू कहां से कहां तक लिख दूं? -2 से +2, वेरी गुड, -2, -1, 0, +1 और +2। अब मुझे इसके नाम रखने हैं, तो एक नाम तो ऑलरेडी पता है अपने को, यहां कौन सा नाम आएगा, 0 के अलॉन्ग कौन सा नाम आएगा, dz²। बिल्कुल, दिस विल बी dz²। अब इसके बाद अपने पास 4 ऑर्बिटल बच गए और चारों के नाम लिखने हैं। हमारे पास 4 ऑर्बिटल बच गए और चारों के नाम लिखने हैं। तो बच्चों देखो उसको कैसे करेंगे, सुनो। अब अपने पास 4 ऑर्बिटल हैं, उसमें से बाकी जो 4 हैं उसमें से किन किन में z और आता है, किन किन में z और आता है? 2 में आता है। कौन कौन से 2 में आता है? dz को हटाने के बाद 4 में से कितने 2 में आता है, कौन से 2? dxz या dyz। बिल्कुल। तो अब क्या होगा, अब जब आप 0 से दूर जाओगे बच्चों, तो पहले यहां सिंगल z वाले आएंगे, मतलब dxz और dyz यहां आएंगे। तो अब जब आप 0 से दूर बढ़ोगे तो यहां dxz और dyz, या फिर इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। भाई इस पे तो कंडीशन लगाई नहीं थी अपन ने, हमने तो कहा बस दूर जाने पे z वाले आएंगे, कौन सा कहा आएगा इस पे नहीं बोला। तो इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो या तो पहला वाला xz होगा, या फिर पहला वाला yz अगर हो गया तो दूसरे वाले को हम xz कहेंगे। विल कॉल दिस एज xz। तो ये +1 -1 पे रिलेशन आ जाती है कि द वन विच हैज 1 z इन इट विल बी ऑन आइदर +1 और -1। z² इज फिक्स्ड, ये 0 पे ही रहेगा। तो बाकी दोनों में भी बच्चों को फिक्स होगा या इंटरचेंज हो सकेंगे, ये बताना जरा। इंटरचेंज हो सकेंगे ना, अब तो 2 ही बचे हैं, 2 बॉक्सेस हैं, 2 ऑर्बिटल्स हैं। बिल्कुल, तो इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहां आएगा या तो dxy या फिर dx² - y²। और अगर यहां dxy आया, तो अगर यहां dxy आया तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, dx² - y²। बिल्कुल, है ना, यहां पे अपने को dx² - y²। तो यहां सबसे राइट में +2 पे लिखेंगे dx² - y² या फिर dxy, डिपेंडिंग अपॉन हमने किसको चूज किया है। z की वैल्यू फिक्स करने का रीजन बेटा अपने को क्या है कि एक रेफरेंस एक्सिस लेना था, तो हमने रेफरेंस एक्सिस z को ले रखा है, रेफरेंस एक्सिस z को ले रखा है। तो इसके अबाउट वैल्यू 0 आ जाती है। अब इसमें क्वांटम मैकेनिकल
एंगुलर मोमेंटम्स होते हैं ऑर्बिटल्स के। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम्स में z के अलोंग जिसकी वैल्यू 0 आती है उसको 0 रख देते हैं। मतलब एक कन्वेंशन ही है, मतलब हम किसी को शुरू में कन्वेंशन x को ले तो x के अबाउट वैल्यू 0 हो जाती है। तो z को कन्वेंशन मान लिया था, तो क्योंकि z को कन्वेंशन मान लिया है इसलिए z के अबाउट वैल्यू 0 आती है। ठीक है, ओके। सो दिस वाज अबाउट द कन्वेंशंस। मतलब कभी कभी पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें, बस पता होना चाहिए। लिख लिया सबने? एक छोटा सा सिंपल सा सवाल पूछ लूं आप लोगों से, आ जाओ। तो एक सिंपल सा सवाल पूछ लेते हैं, हम नोट लिख लिया हमने। तो क्वेश्चन, G subshell has G subshell has dash orbitals। कितने ऑर्बिटल्स हैं आपको बताना है। एंड इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, एंड इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, it is dash fold degenerate। इट इज डैश फोल्ड जी डीजेनरेट। कितना कितना आंसर लिखना है जल्दी बताओ फटाफट, सिंपल सा है, सबको पता है। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। तो डी सॉरी जी सबशेल हैज हाउ मेनी 9 ऑर्बिटल्स। वेरी गुड बच्चों, 9। और इट इज हाउ मेनी फोल्ड डीजेनरेट, 9 फोल्ड। वेरी गुड, बहुत ही सिंपल था ना, सिंपल था ना, सही है। चलो सबने लिख लिया? हैज एवरीवन नोटेड दिस डाउन? ठीक है। तो नोट में हमको इतना ही लिखना था। कुछ एक क्वेश्चंस हैं आपके मॉड्यूल के, तो मैं वो आपको अभी करवा दूं, एक दो सवाल, है ना। एक दो सवाल कर लेते हैं फिर अपन चैप्टर खत्म कर लेंगे। दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू टेल। कुछ एक बातें होंगी तो उसके लिए अपन लोग फिर कुछ सवाल बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे। एज फार एज आई रिमेम्बर लगभग हमने सब कुछ कर लिया है। फिर भी अगर आपको कुछ याद आएगा तो अपन लोग देख लेंगे, कुछ बच रहा है तो। वैसे तो सब कुछ कर लिया है, बाकी कुछ चीजें इसकी अपन लोग पीरियड को बॉन्डिंग में और अंडरस्टैंड करेंगे। बिल्कुल रिडॉक्स चालू करेंगे आज, बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो सिंपल सा ही सवाल है। एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिख लो, पेज नंबर बताऊंगा, ढूंढोगे उतने में तो लिखा हो जाएगा, छोटा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग pairs of d orbitals will have electron density along the axis, will have electron density along the axis। और आपके ऑप्शंस में दे देता हूं, बताता हूं प्रेशा में बताता हूं। ऑप्शंस डी जेड स्क्वायर कॉमा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी डी एक्स वाई कॉमा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सी डी जेड स्क्वायर कॉमा डी एक्स जेड, और ऑप्शन डी डी एक्स जेड कॉमा डी वाई जेड। क्या आएगा आंसर? सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है ना। क्या आएगा आंसर? एक्सिस के अलोंग किस किस में आती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? ए में बच्चों, ए में डी जेड स्क्वायर जेड के अलोंग, और एक्स को माइनस वाई स्क्वायर एक्स और वाई के अलोंग। याद है डायग्राम बताए थे आप लोगों को, सबको याद है या नहीं? अच्छा, और ये सवाल नीट में आ चुका है, कब का है ये? नीट 2016 का है ना, टेस्ट में भी आ गया था। चलो अच्छी बात है, तो दो सिंपल है ना। हाँ आसान सवाल था, वही कह रहा हूँ ना, सब टाइप के सवाल आते हैं, बस सबको समझ में आना चाहिए। ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस says that you should know। ए कैसे आया?
आदित्य आदित्य बेटा डायग्राम याद करो, डी जेड स्क्वायर का डायग्राम कैसा था और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डायग्राम कैसा था, देखना एक बार। डी जेड स्क्वायर में अलॉन्ग दी जेड होती थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और एक्स वाई में अलॉन्ग दी एक्स और वाई होती थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। इस तरीके से आ गया। चलो अच्छा प्रेशा बेटा आप पूछ रहे थे, मैं बता देता हूँ। आप लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए नहीं करवा रहा हूं मैं क्योंकि आप लोगों को रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट्स व्हाई आई हैव नॉट टेकन द टॉपिक फॉर यू गाइस। अगर आपको चाहिए हो तो आप लोग आईटी वाला लेक्चर देख सकते हो, वैसे इट्स नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। अभी तक तो पूछा नहीं गया है, आई डोंट थिंक सो कि पूछा भी जाएगा। ठीक, ओके। और एक आध सवाल कर लें फिर अपन लोग अगले चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। चलो जल्दी से फटाफट से एक दो सवाल और कर लेते हैं। लिखो बच्चों। तन्वी बेटा थोड़ा मतलब जेई का पेपर हार्ड होता है, एडवांस का, मेंस का और नीट का काफी मैच कर जाता है, और थोड़ा क्वेश्चन टाइप में फर्क हो जाता है थोड़ा, मतलब जेई में कैलकुलेशन बेस थोड़े ज्यादा जाते हैं। ठीक, लिखो सवाल, क्वेश्चन लिखो। इन नियॉन 10 find the number of electrons with the set of quantum numbers n equal to 2 and s equal to plus half. In neon 10 neon find the number of electrons with the set of quantum numbers n equal to 2 and s equal to plus half. कितना आएगा? ये मॉड्यूल का सवाल नहीं है। और 1 नहीं, नहीं बिल्कुल 1 नहीं आएगा, नहीं नहीं नहीं, नो 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 नॉट एट ऑल। कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं, किस किस का आंसर आया है? लेट मी सी। राघवेंद्र ठीक है बेटा 4, प्रेशा सही है, राज बेटा ठीक है, परना सही है, रवि सही है, सुजल राज सही है। काफी लोगों ने बता दिया, काफी लोगों ने बता दिया, गुड। अच्छा बच्चों देखो, मैंने ना इस पे 4 में से 2 ही क्वांटम नंबर पे कंडीशन लगाई है, एक एन पे और एक एस पे। ठीक है, एल और एम पे कोई कंडीशन नहीं है, नहीं एल और एम की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो करना कैसे मैं फटाफट से बताता हूं, जल्दी से देख लो एक बार इसको। लेट्स लुक एट दिस। तो नियॉन का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 और 2p6 आएगा, है ना। तो 2s और 2p में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 ऐसे ही है। इन सब के लिए n की वैल्यू 2 है, इन सब के लिए n की वैल्यू 2 है या नहीं? अच्छा जब आपको n इक्वल टू 2 समझ में आता है तो किसी भी शेल में प्लस हाफ और माइनस हाफ के इलेक्ट्रॉन कितने कितने होंगे? शेल में बच्चों, शेल में इक्वल होंगे और हाफ होंगे टोटल के। मतलब ये बात समझ में आती है कि n इक्वल टू 2 में अगर मैं लिखने जाऊं 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल। देखो जल्दी करने का तरीका बता रहा हूं, वैसे तो प्रॉपर्ली लिख के भी कर सकते हो बट लॉजिक लगाओगे तो बहुत जल्दी होगा। ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है n इक्वल टू 2 में, और इसमें से या तो स्पिन अप है या स्पिन डाउन है, 2 ही स्पिन पॉसिबल है, आइदर स्पिन अप और स्पिन डाउन, है ना। तो भाई s इक्वल टू प्लस हाफ है तो 8 में से 4 प्लस हाफ होंगे और 4 माइनस हाफ, खत्म बात वहीं पे। बात समझ आ रही है ना। इफ यू ब्रेक दिस, s इक्वल टू प्लस हाफ और s इक्वल टू माइनस हाफ, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो किसी भी शेल में बोला अगर और स्पिन फिक्स कर दी तो शेल में जितने इलेक्ट्रॉन उसका हाफ कर दोगे तो नंबर आ जाएगा या नहीं आएगा? हमेशा आएगा ना। तो 2n स्क्वायर से तुम्हें ये मिलेगा बेटा, 2n स्क्वायर से टोटल मिलेंगे, 2n स्क्वायर से 8 आएंगे। और अगर शेल और सिर्फ स्पिन ही पे कंडीशन है, एक शेल और एक स्पिन, तो शेल में जितने इलेक्ट्रॉन उसका हाफ कर दो, हमेशा आंसर वही आएगा। लेकिन कंडीशन ये कि पूछा जाए पूरा पूरा। अब मतलब पूरा फील्ड ही नहीं है तो फिर बात अलग है।
अगर ये पूरा फील्ड नहीं होता तो बात अलग होती बच्चों, ये पूरा फील्ड है इसलिए अपन ने कर दिया है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक, 2n² से बेटा 8 आएगा आंसर, उससे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चलेंगे, बट उसमें फिर आपको स्पिन हाफ वाला देखना पड़ेगा। LM पूछते तो बेटा इसके तो सवाल करवा चुका हूं आदित्य, कैसी बात कर रहे हो? L+M=0 का सवाल करवा चुका हूं मैं आपको 1-2 बार पहले, है ना? चलो और एक सवाल करते हैं, इस बार सवाल लिखो, आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आपका ध्यान सही होना चाहिए। The maximum number of electrons that can be placed in a p shell in p shell कर दो उसको, in p shell would be, कितना आएगा आंसर? मैं ऑप्शंस दे देता हूं, योर ऑप्शंस आर 2, B, 6, C और D। जस्ट अ सेकेंड, 72 या 36? कितना आएगा आंसर? 2, 6, 72 या 36 कितना आएगा? जल्दी बताओ। स्क्रॉल अप, क्या करना है? स्क्रॉल अप। अच्छा चलो देखो, ये एग्जाम में होता है ना बहुत बार। देखो सुनो सुनो सुनो, इस सवाल के मैं 3 केसेस बनाता हूं तुमको, ठीक है? अगर मैंने यहां लिखा होता p ऑर्बिटल तो क्या आंसर आता? p ऑर्बिटल तो क्या आंसर आता? p की जगह या कुछ भी लिख दूं, d, f, g, कुछ भी, ऑर्बिटल अगर है तो हमेशा आंसर क्या आएगा? हमेशा आंसर क्या आएगा? 2। अगर ऑर्बिटल है तो हमेशा आंसर आएगा 2, है ना? बिल्कुल। अगर मैंने यहां लिखा होता p सब शेल, p सब शेल लिखा होता बच्चों, तो आंसर कितना आता? तो आता 6। तो काफी सारे लोगों को अपनी मिस्टेक समझ में आ गई, 6 पे क्या गलती करी लोगों ने, सब शेल नहीं बोला है, क्या बोला है यहाँ पे? शेल। तो पी शेल कौन सा होता है? ये तो पढ़ा ही नहीं है अपन ने। पी शेल कौन सा होता है? कुछ याद आ रहा है? पढ़ा तो था बेटा तुमने, याद है या नहीं है वो बात अलग है। ऐसा कुछ याद है? हाँ, तो अब क्या आएगा आंसर? 2n² से क्या आएगा? 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2n², आंसर इज C72। आंसर इज C72। ये इसलिए कराया क्योंकि ये मिस्टेक होती है कई बार, हम ऑर्बिटल, सबशेल और शेल में ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ पी देखते हैं। द ओनली थिंग दैट वी लुक एट इज पी। और ये जल्दबाजी में होता है बच्चों, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ऐसे आसान ट्रिकी सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसलिए ध्यान रखना, ये गड़बड़ नहीं करनी है एग्जाम में अपने को, ठीक है? चलो तो क्लास अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर की केमिस्ट्री को यहां थोड़ा अल्प विराम दे दें।